हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ इन पैरेलल पढ़ने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ इन सीरीज करके। तो ये दोनों पढ़ने के बाद इसके ऊपर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, डोंट वरी, है ना। उस चीज को हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो सब देखने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ जो है अपने पास, जो पैरेलल की कंडीशन आती है अपने पास। पैरेलल मतलब कि ईएमएफ पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें एक हमने उसके क्रॉस में एक बड़ा रजिस्टर लगा के रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3, और उनकी ईएमएफ की वैल्यू जो है वो क्या है, E1 E2 E3 En तक इस तरह जा रही है। बहुत सारे ऐसे चाहिए तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, ऊपर नीचे जैसे भी आपको मन करे। आइए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। केवीएल आपको मैंने शायद नहीं बताया, तो केवीएल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केवीएल सुन लीजिए क्या है कि मान लीजिए कि एक क्लोज सर्किट है, इस तरह क्लोज सर्किट है आपकी, इस तरह करके आपकी क्लोज सर्किट है। तो ऐसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू E है, तो हम लोग इस तरह इसमें क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए करंट इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस में करंट की वैल्यू जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। सॉरी, करंट की वैल्यू रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। इट मींस स्टेट दैट कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। केवीएल का मतलब होता है इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल क्या होता है, केवीएल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग अभी इसी तरह मक्खन की तरह यूज करने वाले, मक्खन की तरह। ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं है केवीएल, है ना। तो ऐसे मान लीजिए इधर की तरफ ये डायरेक्शन में करंट अपना फ्लो हो रहा है। अब इस डायरेक्शन के लिए अपने को क्या करना है, ये मान लीजिए आर है, ये आर है, इनवर्सली इंटरनल रेजिस्टेंस आई, इस तरह घूम के करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तब इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या करना है आपको कि अब ये है, ये तो ये प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ऑब्वियसली ये प्लस होना चाहिए, माइनस ये प्लस। ऐसा नहीं कि ये बैटरी माइनस हो गई तो यहाँ पे प्लस, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, ऑब्वियसली ड्रॉप करता है। तो ये वैल्यू यानी कि इस पॉइंट से अगर हम लोग केवीएल, यानी केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि हर एक जंक्शन पे हर एक पॉइंट पर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू, रजिस्टर के क्रॉस हो गया, बैटरी आ गई, तो हम लोग वहां पे उसके क्रॉस में हम लोग वोल्टेज लिखते जाते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ये आर है, इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस में वोल्टेज जो होगा क्या होगा, ये आई आर आ जाएगा। लेकिन हम लोग लिखेंगे तो माइनस आई आर लिखेंगे, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस आई आर। अगर इंक्रीज, अगर हम लोग यही सर्किट में ये इस डायरेक्शन में हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग इधर से इधर की तरफ हम लोग जाएंगे केवीएल लगाते हुए, तो ऑब्वियसली आप, ये करंट है लेकिन आपकी कंडीशन किधर से किधर, ऐसे इधर से इधर है, यानी कि करंट के अपोजिट आप जा रहे हो केवीएल लगाते हुए, तो आप इसी रजिस्टर के क्रॉस में पोटेंशियल की वैल्यू प्लस आई आर लिखेंगे तब उस कंडीशन में। लेकिन वो कंडीशन मैंने बता के रखी आपको कब आपको लिखना है। तो इस तरह हम लोग लिखें, जैसे कि अब हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से लिखने हमने स्टार्ट किया, तो ये माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है ई, और फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे प्लस से माइनस में गए, यानी कि डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस आई आर, फिर उसके बाद हम लोग इधर जा रहे हैं प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने उसी पॉइंट पे हम पहुंच गए, तो इसका मतलब हमने क्लोज लूप बनाया, तो उस क्लोज लूप में टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू जो हम लोगों ने लिखा है वो इक्वल टू 0 होगी। तो हमने यहाँ पे देखिए फिर पूरा इस पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर से वो इसी पॉइंट पे पहुंचा, और टोटल इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने सबका इक्विवेलेंट क्या ले लिया, 0 को इक्वल, है ना, क्योंकि क्लोज लूप बनाया हमने। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपने पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। नहीं, टोटल पोटेंशियल ही अपने पास नहीं है, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से फिर वापस आ गए घूम फिर के, तो पोटेंशियल ऑब्वियसली चेंज थोड़ी है ना, तो वो वैल्यू हमने पूरा ऐड किया और वो वैल्यू को हमने टोटल इक्वल्स टू 0 कर दिया। दिस इज द वर्क, इट इज बेस्ड अपॉन, चाहिए तो मैं एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिख देता हूं, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के ऊपर बेस्ड करता है।
अब कहने का मतलब ये हो गया कि केसीएल इसी तरह, तो केसीएल बेटा जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। सो दैट्स व्हाई ये आपके सामने रहा केवीएल, है ना। तो केवीएल लगाना भी हम केवीएल के थ्रू ही इसको भी सीखेंगे, देखिए कैसे सीखते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। अब हमने कहा कि हम लोग 3 सर्किट इसमें लेते हैं क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ इन पैरेलल बताना है, यानी कि पैरेलल बहुत सारे ईएमएफ अगर लगे हो तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इस वैल्यू को अपने को फाइंड करना है और बताना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू पैरेलल में क्या होती है। पैरेलल की जब बस बहुत सारे ऐसे 100 इस तरह लगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इस तरह डिफरेंट ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली पैरेलल में तो सब में करंट इक्वल नहीं जाएगा, सीरीज की तरह चेंज जाएगा करंट। तो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसी तरह चौथा रहता तो I4, पांचवा 5, I5, I6, I7, इस तरह S1 इस तरह आगे की तरफ जाता। तो हमने कहा कि पहला सर्किट यानी कि पहला लूप जो हमने लिया वो यहाँ से ये वाला लूप लिया है ऐसे, है ना, ये इस तरह घूम के गया है, ये ऐसे एक लूप, ये 2 लूप, ये 3 लूप, है ना। तो 3 लूप इस तरह हम लोग लेंगे और उसमें केवीएल से हम इसको बताएंगे। देखिए अप्लाई केवीएल, तो केवीएल कैसे लगेगा अब हम बताना स्टार्ट करते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। अब हम इस पॉइंट से जा रहे हैं और घूम के फिर वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, घूम के यहां पे आए, तो यानी कि टोटल इक्वल्स टू व्हाट 0, क्योंकि हम लोग उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो हम लोग यहां से ये माइनस से प्लस में गए तो बढ़ा, यानी कि E1 वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं, तो माइनस से प्लस में बढ़ा तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा। ये प्लस से माइनस घट गया, उसमें करंट कितना है माइनस I1 R1, है ना, माइनस I1 R1। फिर इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आए घूमते घूमते यहाँ पे आए, तो ये प्लस से माइनस आ रहा है ना, तो ये फिर से क्या हो गया घट गया, प्लस से माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस IR इक्वल्स टू 0। फिर से हम लोग घूम के इसी पॉइंट पे जाएंगे, कुछ भी बीच में नहीं मिलेगा तो हम लोग वो वैल्यू 0 कर, ये पहला आ गया। दूसरा इसी तरह लिख लेंगे E2 माइनस I2 R2 माइनस IR इज इक्वल्स टू 0। दूसरे लूप में इसी तरह लगाएंगे, ये फिर से माइनस, ये प्लस, ये फिर से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस फिर से घूम के इधर की तरफ आएंगे, फिर से इसमें माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना, तो फिर से इधर से घूम के इधर से ऐसे की तरफ आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा E3 माइनस I3 R3, है ना, माइनस IR इज इक्वल टू 0 एंड सो। इसी तरह आपका इनफाइनाइट तक जाएगा इक्वेशन, चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या करने की जरूरत, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या होता है वैल्यू वो देखते हैं। आइए यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग इसको, तो इस तरह करते हो जाएंगे। तो हम लोग पहले काम करते हैं, इसको पूरा उधर ले लेते हैं, इसको पूरा, है ना, और लेकर हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए कि इसकी वैल्यू ऐसे देखी कि ये वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है, जैसे कि ये E1 प्लस E2 प्लस E3, तो सिग्मा EI की तरह आपको दिखेगी। अब मान लीजिए कि इसको हम लोगों ने एक इक्वेशन को इसमें से इधर लेके गए हम लोग, तो वो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये वैल्यू, ये E1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस IR, है ना, ये वैल्यू आएगी अपने पास। और पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे R1 से डिवाइड कर देंगे, R1 से डिवाइड करिए, यानी कि किससे, या फिर 1/R से मल्टीप्लाई, जो भी कर लें आप, तो ये E1 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल्स टू I1, है ना, प्लस IR डिवाइड बाई R1, ये वैल्यू बनेगी अपने पास, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अब ये जो दिख रहा है, क्या इसी तरह सारे इक्वेशन दिखते हुए नजर आ सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, E2 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल्स टू I2 प्लस, ये क्या आ जाएगा I2 प्लस IR डिवाइड बाई R2, ये आ जाएगा अपने पास, है। इसी तरह तीसरा वाला भी इक्वेशन आ सकता है, लिख सकते हैं उसको भी, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के लिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत जहां नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता है। प्यार मोहब्बत जहां रहता है तो कमल कीचड़ में भी खिल जाता है, तो कमल को कीचड़ में खिलाना है। आइए देखते हैं अब इस चीज को, हमको इसी तरह एक और इसका भी बना लेते हैं, इसको क्यों छोड़े, है ना, उसके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो ये आ जाएगा E2, अरे इसे मार्कर चलता नहीं है इस साइड से, E2 E3 डिवाइड बाई R3, है ना, इसी तरह फॉर्मेट I3 प्लस
I3 प्लस IR डिवाइड बाई R3 इस तरह का, एंड सो ऑन ऐसे I4 डिवाइड बाई R4 इज इक्वल्स टू I4 प्लस IR डिवाइड बाई R4 इस तरह करके बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो ये इधर क्या आपको दिखेगा, ये वाला नहीं, ये इधर नीचे से, तो ये दिख रहा है I1 R1 प्लस I1 बोल रहा हूँ E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 डिवाइड में है वो E3 R3 इस तरह करके वो नीचे की तरफ जाएगा वो, है ना। लेकिन अब हम लोग उस तरह तो लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास सिग्मा इसीलिए हमको पैदा करके दिया गया ये कि सिग्मा का यूज करना है, तो ये आ जाएगा EI डिवाइड बाई RI, इस तरह हमको इसको लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह बनेगा फॉर्मेट अपना, इज इक्वल्स टू I1 I2, ये इस साइड में तो पूरा क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, इस सबका कॉम्बिनेशन, यही करंट तो है, I करंट ही तो इसमें डिवाइड हो रहा है ब्रांचेस में, और वो करंट फिर से अपने को यहाँ मिल जाएगा, तो वो इक्वल्स टू क्या है I, तो हम लोग क्या है इसको लिख सकते हैं I, है ना, प्लस ये फॉर्मेट कैसा बन रहा है IR3, ये फॉर्मेट कैसा बन रहा है आपको बताना है, ये फॉर्मेट कैसा बन रहा है। अच्छा, ये फॉर्मेट हमारा बनेगा, IR को तो कॉमन ले सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, तो IR इज कॉमन, ये वैल्यू आ गई अपने पास, है ना, और सिग्मा 1/RI, ये फॉर्मेट अपना इस तरह बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरह का फॉर्मेट आया। अभी हम लोगों को चाहिए कि भाई कि इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, करंट के ऊपर आके देखते हैं कि उससे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो I की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो क्या वो वैल्यू E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी क्या, इस तरह का फॉर्मेट अपने को दिख रहा होगा। यानी कि इस I की वैल्यू से वहां से भी हम लोग I की वैल्यू निकालेंगे और उस I से इस I को कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे जो फॉर्मेट बचे, यानी कि इसको छोड़कर जो बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में वो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, और फिर ऊपर जो न्यूमरेटर में बचेगा वो फॉर्मेट कैसे, क्योंकि हमको जानबूझ के ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करना है, ध्यान दीजिए उसको। तो यार यहाँ पे तो ऐसा फॉर्मेट है, तो यहां से हम एक काम करते हैं, पहले I को क्या करते हैं इक्वल, वो कॉमन लेते हैं, लेकिन इक्वल कॉमन लेंगे तो भी हमारे पास यहाँ बनेगा 1 प्लस R, लेकिन R तो यहाँ पे अकेला है, R तो अकेला नहीं है, R अकेला है, तो R को अकेला बनाना पड़ेगा, मेन चीज ये है, R को क्या बनाना पड़ेगा अकेला। तो देखते हैं, तो ये बनेगा आपका I, है ना, 1 प्लस R सिग्मा 1/RI, ये फैक्टर आपके पास बनेगा, है ना, ये ऐसा फैक्टर बन रहा है I। अब ये इधर वाला फैक्टर तो भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी अपने को क्या लिखना है, I की वैल्यू लिखनी है। लेकिन यार क्या अपने को अगर ये वैल्यू लिखनी रहती तो हम लोग क्या करें अब इसमें कि ये फैक्टर R बन जाए, सिर्फ अकेले R बन जाए तो काम बन सकता है। अगर ये फैक्टर R बनाना है तो क्या हमको सिग्मा 1/RI से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे कि अगर इसको हम लोग सिग्मा 1/RI से डिवाइड किए देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ R इन अलोन फॉर्म में, मतलब अकेले के रूप में इसकी वैल्यू मिल सकती है। ध्यान से देखिए, तो हमने कहा कि दोनों साइड हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। ये आ गया सिग्मा EI डिवाइड बाई RI डिवाइड बाई सिग्मा 1/RI, ये वैल्यूज हमने डिवाइड किया, इज इक्वल्स टू, हमने सिग्मा 1/RI से डिवाइड किया हुआ है भाई, सिग्मा 1/RI से डिवाइड किया हुआ, तो ये I अंदर मल्टीप्लाई इसका करते तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 1/सिग्मा 1/RI, ये वैल्यू आ रही है। ध्यान से देखिए 1/सिग्मा 1/RI, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया, सिग्मा 1/RI से, है ना, इससे डिवाइड किया, प्लस ये वैल्यू यहाँ पे R बन जाएगी, है ना, डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा। अब हम इसको नीचे लेके आते हैं, ये वैल्यू हमारे पास I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा EI डिवाइड बाई RI डिवाइड बाई, यानी कि इसका डिवाइड सिग्मा 1/RI, ये वैल्यू आई, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का टर्म अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये वैल्यू आएगी 1/सिग्मा 1/RI प्लस R, तो ये वैल्यू करंट की आ गई। जो देखिए इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में अंतर अभी हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या था, E इक्विवेलेंट, देखिए ध्यान से E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई रजिस्टर, जो इस
ईएमएफ के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में लगा हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, इंटरनल का। तो ये अपने पास आ गया, देखिए वैल्यू वो अपने पास आ रही। तो ये टोटल वैल्यू किसको जा रही है आपको, टोटल वैल्यू आपको दिख रही ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा 1 अपॉन आर आई डिवाइड बाय 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन आर आई प्लस आर। ये वैल्यू आएगी अपने पास करंट की। तो इसमें से दिख रहा होगा, अगर इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ऊपर वाली पूरी वैल्यू इक्विवेलेंट को जा रही है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये जा रही है। यानी कि हम लोग उधर लिख सकते हैं क्या, उस फॉर्मेट को कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए आप। यानी कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, सिग्मा ई आई डिवाइड बाई आर आई, है ना, डिवाइड बाई सिग्मा 1 अपॉन आर आई। ये वैल्यू आ रही है अपने पास किसकी, ई इक्विवेलेंट की। आर इक्विवेलेंट की इसी तरह वैल्यू कैसे लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, यानी कि 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन आर आई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ में। तो ये है आपका डेरिवेशन जो आप नोट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और वहां से हमसे पूछिए। तो अब बारी आती है हमको इसके ऊपर क्वेश्चंस की। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा, हाँ, ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन का ऐसा हमने करंट केवीएल के थ्रू इस डेरिवेशन को प्रूव किया है। आप पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी तो बोलो प्रोफेसर पॉज, रुक जाओ, अभी मैं नोट करूंगा। मैं कहा ठीक है बेटा तुम नोट कर लो। यानी कि यू कैन ऑपरेट मी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, है ना, अपने हिसाब से आप अपने को ऑपरेट कर सकते हो। चालू, टू टू टू, चालू। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा कि ऐसे बहुत सारे एन ईएमएफ लगे हुए हैं, कितने, एन ईएमएफ आर ज्वाइंट, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ज्वाइंट इन सीरीज। अब इसमें से पी ईएमएफ मैंने क्या कर दिया, एन ईएमएफ पहले से लगे हुए हैं और पी जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी वैल्यू आर 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 आर, ये वैल्यू ई ई ई ई, ऐसे सबकी ई की वैल्यू आपको दी। अब मैंने कहा कि इसमें से मैंने लास्ट में जाके मैंने क्या किया कि दो ईएमएफ की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। इट विल से दैट कि यहां पे ये वैल्यू जैसे माइनस प्लस, तो अब मैंने क्या किया, प्लस को यहां लगाया, माइनस को इधर कर दिया, दैट्स इट, इतना ही। तो एन ईएमएफ ऐसे सीरीज में लगे हुए थे। अब उसमें मैंने क्या किया, पी नाउ P EMF are reversed, ठीक है, और change the polarity, polarity को मैंने चेंज कर दिया, यानी माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, देसी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। Then what is the equivalent EMF and R equivalent, ये बताना आपको, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाऊंगा आपको
कि भाई पहले तो एन सीरीज में लगने का मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी सबकी कैसी सिमिलर टाइप की, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह। लेकिन जैसे पी ईएमएफ को हमने रिवर्स किया तो अब उसमें से पी ईएमएफ अभी सीरीज में नहीं है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे कि 10 ईएमएफ अपना जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। अब उसमें से मैंने 2 ईएमएफ की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो अभी सीरीज में कितने ईएमएफ है इतना बताओ आप। सीरीज में टोटल 8 ईएमएफ है। सीरीज में कितने टोटल 8 ईएमएफ है। अब 8 ईएमएफ जो अपना सीरीज में बचा, कितना 8 ईएमएफ जो अपना सीरीज में बचा, अब उसमें से 2 ईएमएफ जो लगे हुए हैं, सीरीज में 8 है, सीरीज में कितना बता 8 ईएमएफ सीरीज में बचा, लेकिन अभी 2 ईएमएफ जो अपने हैं वो रिवर्स पोलैरिटी में। अब उसकी मीनिंग कैसे वो मैं आपको समझाता हूं, इधर आप देखिए। ये ऐसे कि मान लीजिए कि ये बैटरी लगी हुई है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ते हैं, ऐसे मैंने करके इस तरह बता दिया। तो ये बैटरी जो है ये इंटरनली कैसे करंट फ्लो कराना चाहिए, ये इधर से यानी हायर फ्लो है, यानी कि ये डायरेक्शन में ये, और ये बैटरी इधर की तरफ, ये बैटरी भी इधर की तरफ है ना, इसी डायरेक्शन में, यानी कि फाइनली करंट को ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। एक इधर भगाना चाहती है, दूसरी भी इधर ही भगाना चाहती है, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज भगाना चाहते हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे पोलैरिटी को कर दिया रिवर्स, पोलैरिटी को क्या कर दिया, पोलैरिटी को कर दिया रिवर्स। तो ये इधर भगाना चाहेगी और ये अभी भी इधर, तो दोनों करंट को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के करंट को अपोज कर रहे हैं, यानी कि इफेक्ट क्या होगा, मिनिमाइज होगा, वो कैंसल आउट करेगा एक दूसरे को। तो उसी तरह रिवर्स पोलैरिटी वाली बैटरी जो है वो करंट को क्या करेगी, वो दूसरे डायरेक्शन की तरफ फ्लो कराना चाहिए, यानी कि इफेक्ट जिसका बड़ा होगा वो छोटे वाले को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो ऑब्वियसली इफेक्ट ऑफ ईएमएफ भी जो होगा उसी तरह कम होगा, ऑब्वियसली तभी तो हो सकता है ना। तो यानी कि मान लीजिए कि एन ईएमएफ सीरीज में लगे, पी को रिवर्स कर दिया गया, तो टोटल सीरीज में बचे हुए ईएमएफ जो है वो कितने, एन माइनस पी। अभी अपने पास इफेक्ट को खत्म करने वाले ईएमएफ कितने हैं, पी, तो n माइनस टू पी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी n माइनस टू पी, E की ये वैल्यू आ जाएगी n इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो n R ही रहेगी। बेवकूफों, ऐसा नहीं सोचना कि वो वैल्यू भी खत्म, ऑब्वियसली यार ये तो एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी है ना, क्या है, एनर्जी है रेजिस्टर का, वो तो खर्च होना ही है ना, उसका क्या है कि वो भी कैंसल ऐसे है, ये सब नहीं होता है ना। अब आपको देखना बैटरी तो यार तभी वर्क डन करेगी नहीं, तो वो तो करंट तो अपना फ्लो ही कराएगी, तो खर्चा तो रेजिस्टर में जो होना है, जो सेम पोलैरिटी में हो रहा है रिवर्स पोलैरिटी में भी होगा, उसमें क्या करना है अपने को, है ना। तो ये वैल्यू ऐसे करके आने वाली है। अभी इसमें मैं एक एग्जांपल लेके ऐसे बताता हूँ कि 10 ईएमएफ हमने ऐसे सीरीज में लगाया, उसमें से 2 को हमने रिवर्स कर दिया, पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अब वो 2 जो है अभी सीरीज में बचे कितने, 8। अब वो 2 कैसे, 2 जैसे मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज करंट भगाना चाहते हैं, बाकी 8 क्लॉकवाइज, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि 6e आ जाएगी। तो उसी तरह मैंने किया n माइनस 2p e इज द इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आपके पास। तो यहां से इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन। और उसका रीजन मैंने आपको इधर भी समझाया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो इफेक्ट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि एक बैटरी दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, दूसरी बैटरी पहले वाली डायरेक्शन में, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 ही तो हो सकता है, तो 2 ही तो है। अब जैसा कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ मैंने बता दिया है, रेजिस्टेंस का ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालना बता दिया है, सब कुछ बता ही दिया है। तो अभी हम लोग एक ग्रुप मिक्सिंग ग्रुप वाला क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक जगह आपको मिल जाएगा, हर एक बुक में मिल जाएगा। देखिए वो कैसे, ऐसे करके मान लीजिए कि ऐसे करके दिया हुआ है ना। ऐसे करके बहुत दूर तक ऐसे करके दिया हुआ है, नीचे ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए आप। ऐसे एक रजिस्टर यहाँ पे लगा देता हूँ सर्किट में, बाहर से चाहिए तो
इसका ग्रुप यहाँ पे एक बनेगा तो इस तरह का। तो सबकी वैल्यू क्या है, E है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, सबकी वैल्यू E R इस तरह, इसमें भी E R, ठीक है, E R, बस समझने के लिए, नहीं तो डेटा में चेंज कर सकता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली वो समझ में आए, दैट्स इट, दिस इज द ओनली मीनिंग। रजिस्टर R बाहर की तरफ, E R E R E R ऐसे। मान लीजिए ऐसे n टाइप के ईएमएफ, कितने n टाइप के ईएमएफ सीरीज में लगे हुए हैं सारे ब्रांचेस में। सीरीज में कितने ईएमएफ है, n ईएमएफ। और इस तरह की पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको ग्रुप मिक्सिंग या फिर ग्रुप मिक्सिंग करके इसको बोलते हैं कि यानी कि जिसमें कैसा कॉम्बिनेशन हो, सीरीज एज वेल एज पैरेलल, दोनों का कॉम्बिनेशन का ईएमएफ ऐसे दिया है, तो उसमें कैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू वी विल काउंट, है ना। तो बस देखते हैं उसको। तो हमारा जो है सिद्धांत, जो भी फिलॉसफी अभी हमने पढ़ी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ इन पैरेलल, उन सारी फिलॉसफी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने कहा भाई सीरीज में जो था तो पोलैरिटी का कोई झंझट नहीं है, तो n है तो उसकी वैल्यू तो n इक्विवेलेंट आ जाएगी, n E आ जाएगी। तो यानी कि इधर जो एक ब्रांच में, और ऐसे हमारे पास p ब्रांचेस है, p पैरेलल में, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह p करके ब्रांचेस हैं, और सब में सारी p ब्रांचेस में n ईएमएफ सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू, यानी कि E इक्विवेलेंट आपको बताना है एंड R इक्विवेलेंट बताना है, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे आपको करना है ये मैं आपको समझाता हूं। तो सिंपल है भाई, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि ऐसे एक एक बोल्ट की, ये ईएमएफ की वैल्यू एक एक दे देता हूं मैं, एक एक बोल्ट का ये है, ये आपको लगा हुआ है कितना 10। तो ऑब्वियसली सेम पोलैरिटी में सीरीज में है, तो कितनी वैल्यू जाएगी 1 + 1 + 1 + 1 + 1। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट तो अपनी वैल्यू किस में आ गई, सीरीज में आ गई 10 वोल्ट। ऐसे अपने पास मान लीजिए कि 10 ब्रांचेस हैं, कैसे हैं 10 उधर लगा, 10 ऐसे ब्रांचेस हैं, 10 के 10 ब्रांचेस हैं। अब हम कहेंगे भाई कि सबकी वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना, 10 इसकी भी, 10 इसकी भी, 10 इसकी भी, है ना। यानी कि अभी क्वेश्चन क्या बन गया, अभी क्वेश्चन ऐसा बन गया कि 10 पैरेलल में ब्रांचेस हैं और जिसमें एक एक ईएमएफ लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 10 10 10 10 10 है, 10 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब उसका अभी क्वेश्चन हमारा उधर से टर्न हो गया, सीरीज हमने सॉल्व किया, अभी हमको पैरेलल सॉल्व करना है। तो पैरेलल सॉल्व करना तो आपको पता ही है ना क्या वैल्यू आती है। तो पैरेलल में हमारी वैल्यू जो आती है वो क्वेश्चंस, हम लोग वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को यहां हम आपको करके बताते हैं। देखिए, तो अब हमारे पास एक बैटरी इधर है ऐसे करके, है ना, एक बैटरी इधर है ऐसे करके, एक बैटरी इधर है ऐसे करके, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमको सीरीज में काउंट करना सीखा है, तो कितना हो जाएगी NR हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी NR आ जाएगी। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई है NE आ गई है, NE आ गई है, NE आ गई है। अब ऐसे P ब्रांचेस अपने पास हैं, कितने हैं P ब्रांचेस हैं। तो हमने तो देखा ना भाई उधर उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी। E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, E इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है सिग्मा EI डिवाइड बाई RI डिवाइड बाई, किससे डिवाइड किया था हम लोगों ने, सिग्मा 1/RI से डिवाइड किया था पूरे कॉन्सेप्ट को। ये आई थी इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट E इक्विवेलेंट इन किसमें, पैरेलल वाले में। तो पैरेलल वाले में भी क्वेश्चन जो हमारा था, ये क्वेश्चन कन्वर्ट होकर ऐसा बना है। अब ऐसे P है अपने पास, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताइए, कि EI/RI, EI/RI 1/RI। तो क्या इसमें जो 1/RI की वैल्यू आएगी, ये क्या वैल्यू आएगी, N/R आएगी, N/R।
उसमें उस वाले कंडीशन में तो वो P है, तो क्या आएगी P अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी एन आर है। तो अपने पास एक्चुअली पहले मेरे को आर इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो तो आपको समझाना और आसान होगा। तो वो वैल्यू क्या आ रही थी 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन आर आई, ये वैल्यू थी, इसी से डिवाइड किया था हमने, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू थी। तो क्या सिग्मा 1 अपॉन आर आई की वैल्यू, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी एन आर है, तो सिग्मा 1 अपॉन आर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी 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 ऐसे हमारे पास ट्रांजिस्टर, तो पी अपॉन एन आर है ना, तो पी अपॉन एन आर यहाँ पे, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली लिख लिया हमने 1 अपॉन पी बाई एन आर, तो एन आर ऊपर चला जाएगा, तो एन आर अपॉन पी आंसर आ जाएगा। यानी कि आंसर हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि पूरे ऐसे जो लगे होंगे उसकी वैल्यू हमारे पास एन आर बाई पी है। दिस इज द आंसर फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट के लिए। अब हमारे पास इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू अपने पास ये आ रही है ई आई अपॉन आर आई डिवाइड बाई सिग्मा 1 बाई आर आई, ये वैल्यू आ रही है। आंख बंद करना है, कर देना है यार, क्या 1 अपॉन आर आई की वैल्यू क्या, आर इसमें क्या है, आर वहां पे देखना है। ये मैंने छोटा सा फॉर्मेट क्रिएट किया जो आपके लिए, यहां पे आर देखना है। तो ये एन आर सिग्मा, ये एन आर सिग्मा, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं आपको, एक्चुअली मैं देख लेता हूं, रुकिए, दिख रहा है हाँ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास एन आर एन आर एन आर। तो अभी जो हमारे पास सिंगल रेजिस्टेंस आ रही था उसकी वैल्यू कितनी हो गई, एन आर हो गई है, क्योंकि वो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से मिला था आपने। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी ई आई अपॉन आर आई, तो लिख लिया भैया कितना एन ई अपॉन एन आर, एन ई अपॉन एन आर, ये वैल्यू क्या है। अब ये कितने टाइम्स है भाई, इसको कितने टाइम्स करना, पी टाइम्स करना, तो हमने कर लिया उसको, तो उसको पी टाइम्स, इस वाली वैल्यू को हम लोग इधर ऊपर सॉल्व कर रहे हैं ऊपर, तो उसको हम लोग पी एन ई अपॉन नहीं एन ई, हाँ ये एन है ना अपने पास, हाँ पी एन ई अपॉन एन आर, सही है। चलिए, क्योंकि आर की वैल्यू भी कितनी एन आर है, उसकी वैल्यू भी एन ई है, करेक्ट है। डिवाइड बाय 1 अपॉन आर आई, डिवाइड बाय 1 अपॉन आर आई, तो डिवाइड बाय सिग्मा 1 अपॉन आर आई की वैल्यू क्या थी एन आर, तो एन आर और 1 अपॉन है तो वो पी टाइम्स है, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। तो हो गया, यानी कि ये फॉर्मेट बनेगा, ये इक्वल्स टू बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा पी एन ई अपॉन एन आर इंटू पी, पी पी एन आर कैंसर, यानी कि अपने पास वैल्यू वही आ गई। कि कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर, यानी कि इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं लिख देता हूं इधर आंसर में, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, एन ही आ जाएगी ऐसे। तो अब इस ग्रुप मिक्सिंग जो सर्किट मैंने आपको दिया है, जिसमें पैरेलल और सीरीज के दोनों के कॉम्बिनेशंस के मैंने ईएमएफ लगा के रखा और उसका क्वेश्चन इधर दिया, छोटा सा फॉर्मेट मैंने सजाया। ये फॉर्मेट जो आया वो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो एन ईएमएफ लगा था उसका इक्विवेलेंट ऊपर लिखा, फिर मैंने उसको पैरेलल में सजा दिया। जो पी ब्रांचेस हैं तो उसकी वैल्यू इधर अपने पास है, आर इक्विवेलेंट। तो यार फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट? तो बेनिफिट अपना ये है कि अगर कि मान लीजिए कि 10-10 वोल्ट की बैटरी अपने पास, मान लीजिए ये 2-2 वोल्ट की बैटरी, तो ऐसी 10 बैटरी अपने पास पड़ी हुई है। तो मैंने 10 बैटरी अगर जोड़ने का निश्चय किया, जोड़ने का संकल्प बनाया कि बैटरी को जोड़कर मैं अपना काम और अच्छा करूंगा, यार बेनिफिट तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू अपने पास थी 2 वोल्ट की बैटरी की, वो इक्विवेलेंट में वही आ रही है कि अगर पैरेलल में उसको जोड़ा जाए तो वो वैल्यू उसी के इक्वल आती है। देखिए एनी आ रही है अपने पास, किधर गया एनी, जो हमने इधर कैलकुलेट किया है ना, ये वैल्यू एनी बच रही है पूरी तरह से, ये कितनी बच रही है, एनी बच रही है। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया ये एक ही जो सीरीज में एक ब्रांच थी उसके इक्वल आ रही है। फायदा क्या है 10 बैटरी पैरेलल में जोड़ने का? तो फायदा अपना ये हो रहा है, देखो ध्यान से,
कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले एनआर था लेकिन वो एनआर बाई पी हो गया, यानी खर्चा कम हो गया आपका, खर्चा उतने ही टाइम कम हो जाएगा, यानी कि आप चाहते हो कि खर्चा कम हो, यानी कि बेनिफिट तो है लेकिन वो दिख नहीं रही आपको, इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आई लेकिन खर्चा कम कर दिया उसने आपका, पी टाइम्स खर्चा कम हो गया आपका। तो आपको ये दिख रहा है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो कि आपको चाहिए कि सिर्फ दो ओम रजिस्टर ही खर्च करना है आपने को, लेकिन खर्च कितना हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है आपका 10 ओम रजिस्टर, लेकिन आपको चाहिए कि यार 2 वोल्ट ही हमको बैटरी की वैल्यू चाहिए, लेकिन खर्चा जो हो अपना वो कितना हो, 2 ओम का हो। तो अपने क्या करेंगे, ऐसे 5 बैटरी को जोड़ेंगे, है ना, तो 5 बैटरी को जोड़ेंगे तो 10/5 हो जाएगा, 10/5 कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा अपने पास। इस तरह 5 बैटरी को जोड़ के खर्चा 5 गुना कम कराया जा सकता है। तो ये अपने पास बेनिफिट है पैरेलल में ईएमएफ की कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, ऐसे इसमें होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा सीरीज की तरफ टर्न हो रहे हैं क्योंकि मैंने केवीएल आपको बता के रखा है। तो हम लोग अभी आएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत सारी सर्किट्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। इसको मिटाता हूं, आगे आता हूं और लाइट को झिंगा लाला करता हूं। ये खैर डाला तो लाल झिंगा लाला, झिंगा लाला, झिंगा लाला। लैडर प्रॉब्लम देखना अपने को, लैडर प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना। एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट, उसने बोला कि सर आप मेरे को लैडर प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सकता, मैं तुमको जरूर बताऊंगा। तो सीढ़ी एक बनाओ ना यार, क्या है टाइम पास, सीढ़ी बना दो, टक 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 टक, ऐसे करते चले जाइए। अब सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लीजिए, आर 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 पो 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 टुक टुक। हाँ, मुंबई में काफी भीषण बारिश हो रही है, साथ साथ में आपको न्यूज भी मिलता रहेगा। न्यूज क्या है कि आज मूसलाधार बारिश ने पूरे प्लेटफॉर्म को डुबा दिया है ना। तो अभी तो कोरोना चल रहा है, वैसे ही लॉकडाउन हो गया, क्या बात है, तालियां बजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 इनफाइनाइट। तो लैडर प्रॉब्लम ये। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम पढ़ी होगी, क्यों 1/1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 1 या फिर x प्लस 1 फिर डिवाइड बाई 1 प्लस, इस तरह करके वो रिपीट होता था। तो हम लोग पूरे उस फॉर्मेट को हम लोग y मान लेते थे, याद करो। तो हमने कहा कि ऐसे बहुत सारे यार, तो क्या करना पड़ेगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हमने कहा कि 2-3 पुश्त लग जाएगी इसको कैलकुलेट करने में, है ना, और फिर भी ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो कुछ न कुछ तो बुद्धि चलानी पड़ेगी। तो बुद्धि कैसे चलेगी, तो बुद्धि ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी कि हम लोग इस पूरे के इक्विवेलेंट को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। मैथमेटिक्स में जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या कर रहे, लेट अस अज्यूम दैट x, सिंपल फॉर्मेट है ना, फंडा है। तो हमने पूरे का इक्विवेलेंट को क्या माना कि r इक्विवेलेंट ऑफ दिस लैडर अक्रॉस AB क्या आ गया, x आ गया। लेकिन हमने कहा कि यार इस x की वैल्यू निकालना तो झंझट का काम है अपने पास, तो कैसे निकलेगा। तो हमने कहा कि जहां से सिमिलरिटी दिखना स्टार्ट हो रही वहां से हम लोग ये है, जैसे ये है तो फिर ऐसे रिपीटेशन हो रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ से रिपीट, तो ये फॉर्मेट ऐसा हुआ, तो ये फिर यहाँ से रिपीट, यानी कि ये वाला फॉर्मेट तो फिर यहाँ से मानना, लेकिन वो चमकेगा नहीं। वो क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ अभी आपको। तो हम लोग यहाँ से काटेंगे, काट के हमने कह दिया कि भाई
सुनो, हाँ अब हमने काट के उसको क्या दिया कि हम लोग इसको क्या करते हैं, पूरे फॉर्मेट को। अच्छा ये बताइए आप कि अगर हमने पूरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो इस लेटर में करके लगे हुए वन बाय वन करके, इन सबका इक्विवेलेंट अगर हमने x लिया है, तो यहां से काटने के बाद हमने इतने से इधर जितने में उनको भी x ले लिया, ये दो का क्या फर्क पड़ेगा, पूरा इनफाइनाइट है तो उसमें दो जोड़ देंगे तो x में कुछ फर्क पड़ जाएगा, नहीं, तो हमने उसको भी x ले लिया। चलो भाई, अभी हमारा प्रॉब्लम कैसा बन गया, प्रॉब्लम अभी हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है, सुंदर सुशील थोड़ा स्पेशल ढूंढेंगे, नॉट टेम्पररी, सरकारी नौकरी ढूंढेंगे। अरे सरकारी नौकरी यानी पूरे इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस हमने इधर x बना दिया, और जो x इस r के साथ पैरेलल में, इस r के साथ सीरीज में है, क्योंकि ये a है और ये b है, इन दोनों के क्रॉस में ही करना है, तो आपको चाहिए तो यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए, टक टक टक, बैटरी लगा दीजिए। ये क्या हो गया, rx पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन r इंटू एक्स आर प्लस एक्स, इन दोनों का इफेक्ट आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, यही आएगा। अब वो इसके साथ कैसे, कैसे वो इसके साथ कैसे, सीरीज में, तो प्लस r, तो ये वैल्यू आ गई आर एक्स प्लस आर एक्स, और ये पूरे का इफेक्ट किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है, वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो अभी क्या, अभी क्या, अभी क्या क्या क्या, वो क्या आ जाएगा, आर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, है ना, कुछ गलती हुई, कुछ गलती हुई, कुछ गलती हुई, कुछ गलती हुई, आर प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा बरखुरदार, है ना, गलती नहीं करना है। तो ये, तो इधर वाला फैक्टर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, उसको इधर ही लिखता हूँ, चलिए। तो ये इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो आर एक्स पहले से, तो आर आर स्क्वायर आर एक्स इधर आ जाएगा एक्स आर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गया ये, तो आगे आइए देखते हैं, क्वाड्रेटिक 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 क्वाड्रेटिक, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, आर एक्स आर एक्स आर एक्स आर एक्स कटा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू अपने पास है ना, पूरा कैंसिल कर दिया मैंने, 0 बना लिया, x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, x में श्रीधराचार्य, बार बार फॉर्मूले का नाम इसलिए मैं बताता हूं कि ही वाज द इंडियन साइंटिस्ट जिसने क्वाड्रेटिक में किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक हो, रेशनल इरेशनल किसी भी टाइप का रूट बन रहा हो, उसकी वैल्यू भी ये निकाल के देता है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर की भी वैल्यू निकाल के देता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, नेगेटिव या फिर लेस देन 0। आइए देखते हैं इसकी वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू, ट्रेन हवा मार रही है, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो माइनस बी इसमें क्या है, ये माइनस आर, तो प्लस आर हो जाएगा, वो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 4ac, प्लस माइनस 4ac होता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4ac बनाएगा, वो प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा ना, तो क्या ये आ जाएगा भाई 4r स्क्वायर डिवाइड बाई, एक सेकेंड जज्बाती हो गया है, 2 आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू है 5r स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r प्लस माइनस ये 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे 5r डिवाइड बाय, गलती ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू r डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू है ये, ठीक है। तो अब इसमें से आपको पता है कि r रूट 5 बड़ा है कि r बड़ा है, तो मेरे हिसाब से तो r रूट 5 बड़ा है ना, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2r ये बड़ा हो गया, यानी कि प्लस वाला लिया जाएगा, माइनस वाला छोड़ दिया जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या ले ली जाएगी, x इज इक्वल्स टू r प्लस r रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू मतलब कि
equivalent resistance across A and B is what? X की वैल्यू ये अपने पास ऐसे। अब ये आ गया तो भाई अब देख लीजिए अपने हिसाब से हमने इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिया था, यही तो लिया था R इक्विवेलेंट हमने माना था X, हमने दो रजिस्टर और ऐड कर लिया था भाई, है ना कि सिमिलर उस टाइप का दिखना चाहिए। तो फिर बाद में अब हमारे पास बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि सर नहीं ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हम यहाँ से काटेंगे। तो यहाँ से भी काट के देख लो, यहाँ पे जब आप लोग है ना तो ये RX बनेगा, ये X माना आपने, तो इसके साथ वो पैरेलल में जाएगा तो RX डिवाइड बाई R प्लस X बनेगा, तो फिर वो उसके साथ सीरीज में जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 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 ऐसा, है ना। तो वो ऐसा बनेगा RX प्लस R स्क्वायर प्लस RX, इस टाइप का बनेगा, यानी कि 2RX प्लस R स्क्वायर वैल्यू ये बनेगी अपने पास डिवाइड बाई R प्लस X ये। फिर उसके बाद हमने कहां तक किया, कहां से काटना, हाँ यहाँ से काटा, ये इसको जोड़ा इसको जोड़ा, फिर इसके बाद ये जो फॉर्मेट बनेगा अपने पास वो उसके साथ सीरीज पैरेलल में आ जाएगा, हाँ पैरेलल में आ जाएगा। तो फिर वहां पे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, x के पावर में 4 बनेगा, तो वो x के पावर 4 सॉल्व करना है कि ये सॉल्व करना है, क्योंकि बात इसमें हो जाती है कि इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो तो सर हम 4 रजिस्टर ऐड करना चाहते हैं आपसे, मतलब तो मैंने कहा ठीक है भाई मतलब तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो है आपका वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या काय को जरूरत है भाई, अपने को टाइम बचाना है ना, जे ही करना है ना, ऐसा थोड़ी घास भूसा वाला काम करना। तो x में 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सो यू डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू मेक x के पावर 4 टाइप ऑफ ए क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक, तो उसको सॉल्व करने में उतना ही टाइम, तो क्या को करना, तो ऐसे करने का है। तो नोट करिए स्टूडेंट, हम लोग अभी लेटर प्रॉब्लम को भी पढ़ लिए, ठीक है। आगे देखने वाले हैं कि क्या होता है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, ला 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 ला। अब हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो क्या होता है अपने पास आता है, कैसे आता है अपने पास आता है ऐसे। मान लीजिए कि अभी हमने कराना स्टार्ट किया, सर्किट के क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि अभी मैंने केवीएल बता दिया, अभी मैं केवीएल के रूल से ही आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो चीज मैं समझाने वाला हूं। आइए देखिए कि मैंने ऐसे कहा, ऐसे टक 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 टक, अरे ये क्या बन गया प्लस, ओके, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ सर एक काम करो आप मुझे तो किस पॉइंट के बाद पता है क्या? इस पॉइंट के बाद बताइए, यहां पे भी एक रजिस्टर लगा दिया जाता है बरकरार, और सबकी वैल्यू क्या है, each having, e is having R register, R resistance, ठीक है, each having R resistance। अब ये भी R R R सब है, ये पॉइंट A B के क्रॉस में आपको बताना है, R इक्विवेलेंट बताना है आपको, R इक्विवेलेंट across A and B क्वेश्चन है आपका। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं R/2, यानी कि आप एक काम करिए, आप बच्चे हो तो आप एक काम करिए, R आपको कैसे दिख रहा है पैरेलल में, पैरेलल सीरीज कैसे देखा जाता है ये भी मैंने आपको बता के रखा है कि दोनों पॉइंट कॉमन, दोनों रजिस्टर की, यानी कि 4 पॉइंट 2 पॉइंट बन गए, 4 पॉइंट 3 पॉइंट बन गई, तो 3 पॉइंट बनी तो सीरीज, 2 पॉइंट बनी तो पैरेलल। तो ये यहाँ पे वैल्यू आई अपने पास, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना,
r/2 ये देखते हैं वैल्यू क्या आती है एक्चुअल में, है ना। अगर यहां पे हम लोग एक रजिस्टर देते हैं, हमने देना भूल गया, कोई बात नहीं, तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बनता है कि फिर आराम से हो जाता है आपसे। तो ये वैल्यू r/2, ये वैल्यू अपने पास r/3 r/3 है ना। और ये इसके क्रॉस में आपको बताना है ये r, तो अपने पास ये वैल्यू ये r/3 है ना। r/3 पूरा आ गया। ये 3 सीरीज में 1 2 3 सीरीज में 1 2 3 सीरीज में 1 2 3 सीरीज में a सीरीज में। तो अभी हमने इसका एक नया वर्जन अभी डाउनलोड किया है नेट से। वो क्या आ जाएगा, वो ऐसा आएगा, प्यार से मोहब्बत से ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर वाले की वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी वो r/2 आ जाएगी, ठीक है। और ये r 3r सीरीज में, r 3r सीरीज में, और फिर इसके साथ वो पैरेलल में है। तो 3r और r अगर पैरेलल में है तो वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी वैल्यू 3r इंटू r डिवाइड बाई 4r, r कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3r/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3r/4, ठीक है। और ये भी 3 है तो इसके साथ तो ये भी वैल्यू आ जाएगी 3r/4, और ये वैल्यू भी आई थिंक आ जाएगी r 3r और r के साथ पैरेलल में, तो 3r/4 ये वैल्यू आ गई, ठीक। तो अभी ये वैल्यू है अपने पास ऐसे, ये वैल्यू r, इसके क्रॉस में बताना है। तो ये मक्खन हो गया भाई साहब, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बरकत। 3r/4 सीरीज में 2 रजिस्टर 4 पॉइंट 3 पॉइंट बन गया, 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट, दोनों पॉइंट कॉमन, तो ये दोनों कैसे सीरीज में। तो 3r/4 6r/4 की वैल्यू 3r/2 होती है। तो ये वैल्यू अपने पास इसका नया वर्जन डाउनलोड कर देते हैं अभी। तो ये और इन दोनों का है ना, इनका भी बनाएंगे तो क्या आएगा, ये दोनों सीरीज में, तो 3r/4 एंड r/2 सीरीज में है, तो उसका एक नया वर्जन बनाते हैं। वो वर्जन इस तरह, ये टक टक ये क्या बन रहा है, तो ये वैल्यू इस तरह, ये वैल्यू इस तरह, है ना। ये 3r/4 6r/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3r/2 आ जाएगा, है ना, इधर की, क्योंकि हमको इसके अक्रॉस निकालना। अब ये वैल्यू मिलके क्या बनाया, एक रजिस्टर बनाया, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन एक बनेगा। तो वो क्या है, दोनों सीरीज में है, तो ऑब्वियसली 3r/4 प्लस r/2, ये वैल्यू कितनी आ रही है, फटाफट ऐड करते हैं। ये आ गया 6r, ये 4r, 10r डिवाइड बाई 8, तो ये कैंसल हुआ, 5r/4 आ गया। ये वैल्यू आ जाएगी 5r/4, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई 5r/4, और ये पहले से r। अभी आपको ये तीनों कैसे दिख रहे हैं ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, ये r, ये 5r/4, ये 3r/2। देखो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो AB की आना चाहिए। तो यहाँ पे एक बैटरी लगा लीजिए, आपको फीलिंग अगर नहीं आ रही है तो फीलिंग के लिए एक बैटरी लगा लीजिए जिसकी वोल्टेज V, अगर ये 0 तो ये V, तो ये भी V, तो ये भी 0। तो देखिए तीनों रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो V ही आ रहा है, यानी ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में ऐड कर लीजिए, क्या आएगी वैल्यू, 5r/4 इंटू r डिवाइड बाई 5r/4 प्लस r। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 5r² डिवाइड बाई 4, और ये 9r/4 है ना। ये कितना आ रहा है, 9r/4। 4 से 4 कैंसल, r से r कैंसल, काटने में बड़ा मजा आता है ना। तो ये कितना आ गया, 5r/9, 5r/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का इफेक्ट अपने पास क्या है, 5r/9। अब इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, 3r/2 है, तो उसको भी, वो भी पैरेलल में, उन दोनों के साथ पैरेलल में, तो उसको अलग से कर लेते हैं हम लोग, आगे कर लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो 5r/9 इंटू 3r/2 डिवाइड बाई 5r/9
प्लस 3r/2 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई, ये वैल्यू आ जाएगी, चलो ऐड कर लेते हैं इसको, ये 10r और ये 18, तो ये आ गया 28r, ये वैल्यू आ जाएगी 28r डिवाइड बाई 18, ये वैल्यू आएगी अपने पास, ठीक है। और ऊपर वैल्यू आएगी क्या, आपका करने का अलग मेथड, आप एलसीएम से करते हो, मैं इसी तरह कर लेता हूँ, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट होता है। और ये वैल्यू आ गई 15r/18, है ना, तो ये आ गई 15r² डिवाइड बाई 18, तो 18 से 18 निपट गया, देखो आराम से निपट रहा है कि नहीं निपट रहा है, तो वैल्यू आ गई 15r/28, तो उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, यानी आंसर क्या आ गया 15r/28, इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये इवन ये ऑड हो गया, तो ये वैल्यू आंसर, तो इक्विवेलेंट आंसर अपने पास 15r/28 है। तो इस तरह आपको करना है ना। मान लीजिए कि अब ये पॉइंट ऐसी है कि यहां पे आप नहीं फंसे, ठीक है, आप यहां पे तो नहीं फंसे, लेकिन कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसा भी आ गया कि जहां पे आप फंस जा रहे हो, तो हालांकि मैं बैलेंस विद स्टोन तो आपको बताया नहीं हूं, है ना, नहीं तो अगर बताया ना था इसके बाद आई थिंक मैं वही बताऊंगा, लेकिन अभी एक वीडियो और मैं कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर डालने वाला हूं, एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से, है ना, उसको आप करेंगे तो मजा आएगा, आपको मजा आएगा, मजा लीजिए भाई मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आइए। अब हमने कहा कि एक सर्कल इस तरह बनाते हैं, ठीक है, पॉइंट को जॉइंट कर दीजिए, टिक 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 टिक, आर आर आर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में बताया, सबकी वैल्यू आर आर है, तो आर इक्विवेलेंट ए एंड बी के अक्रॉस में कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, कुछ दूसरा नहीं समझना। चलिए अब हमको देखना है कि अब हमने कहा, अब हमारा एक फंडा सुनिए, क्या हमारा फंडा है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बार बार चेक करना पड़ता है वीडियो बन रही कि बन रही नहीं बन, उल्टा कैमरा करके, तो ये आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, तो ऐसे तो ये दिख नहीं रहा है, देखते हैं सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या, ये आर, तो यहाँ पे सर ने बोला था 4.3 बन जाए तो सीरीज, 4.2 बन जाए तो पैरेलल, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यानी कि तीनों का एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो चमक नहीं रहा है सर ना, ये पॉइंट भी टच है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, हमने कहा कि जिसके क्रॉस में निकालना है उसके क्रॉस में 0 और v मार लो, यानी इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे v मार, तो टर घूम के यहाँ पे भी 0, टर 0, टर 0, है ना, तो घूमते हुए आए, क्योंकि ये सारी पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, तो 0 है तो कोई भी रेजिस्टर तो है नहीं, वायर के क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, है ना, सेम रहेगा पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, ये वैल्यू v, यहाँ रेजिस्टर है तो ये v हो नहीं सकता, तो इसको अननोन x मान लेंगे, और उसको लिखेंगे कैसे, v पॉइंट 0 पॉइंट और बीच में लिख लेंगे x को, अब लिखते जाएंगे कि v और x के बीच में, v और x के बीच में कितना रेजिस्टर है, v और x के बीच में एक रेजिस्टर है, v और x के बीच में एक रेजिस्टर मैंने लिख दिया, x और 0 यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये x और 0 के बीच में एक रेजिस्टर है, लगा दिया, x और 0 के बीच में एक रेजिस्टर है, वो भी लगाता है, बुरा मान जाएगा, बोलेगा मैं अलग हूं तो मेरे को क्यों, हाँ इधर, हाँ टक टक, ठीक है, तो ये x0 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 में 3 रेजिस्टर, तो x0 में 3 रेजिस्टर, ठीक है, तो ये ऐसा सर्किट बन गया अपने पास, है ना, तो सबकी वैल्यू 0x, तो ये अभी सर्किट कितना आसान दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी कैसा दिख रहा है, तो वो छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम, उसको बाहर निकालना है बिल से, जैसे सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए इसमें पानी डालिए, बाहर आए, पानी डाल दिया, बाहर आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, r r r, ये तीनों पैरेलल में, तो ये कितना हो गया
r/3 0 और फिर ये x और फिर ये इधर r का ये v है ना। तो आपको किसके क्रॉस निकालना है, 0 और v के क्रॉस। तो ये दोनों सीरीज में आ गए क्योंकि ये पॉइंट खत्म होगी ना फिर, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो ये r/3 और ये r, तो ये दोनों कैसे पैरेलल में। तो r/3 इंटू r डिवाइड बाई r/3 प्लस r, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये r इक्विवेलेंट की वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगी 3r 4r/3। तो 4r/3 तो आंसर कितना बरखुरदार, तो 4r यानी कि अबे 3 3 कैंसल, ठीक है r/4 आंसर है ना, r/4 ही आ रहा है ना, देख लो एक बार ध्यान से भाई। ये 3r प्लस 4r, 4r/3 नीचे और r/r²/3, r से कैंसल, ऊपर r बचेगा नीचे 4 बचेगा, ठीक है 3 3 कैंसल। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू r/4 आ गई। इसी तरह और भी हम लोग सर्किट देखते हैं। एक्चुअली वो तो मुझे बैलेंस विद स्टोन का बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो ध्यान दो। अच्छा नहीं बताता हूँ, उसी टाइप का एक और बताता हूँ। है ना, ठीक है। एक रजिस्टर और बना लेते हैं यार, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऐसे कितने रजिस्टर हो गए टोटल, 5 हो गए। एक रजिस्टर यहाँ पे बना लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये अगर बैलेंस विद स्टोन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस विद स्टोन मैं बताऊंगा तो ही आपको ये से करना है। 1 2 3 4 रजिस्टर, सबकी वैल्यू आर ए और बी के अक्रॉस में आपको इक्विवेलेंट बताना है। तो इसका देख लेते हैं क्या होता है कि जिसके अक्रॉस में बताना है उसके अक्रॉस में v और 0 मान लीजिए। अब स्टार्ट, ये v है तो यहाँ पे भी v ही होगा। अगर ये 0 है तो ये पॉइंट पता नहीं आपको, लेकिन ये पॉइंट v है, तो ये v यानी कि यहाँ पर नहीं पता है आपको, है ना, ये वाली पॉइंट आपको नहीं पता चल रही है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, x से लेंगे, खत्म। आ जाइए, तो यहाँ पे v लिख लीजिए, x लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 3 पॉइंट। अब हाँ, v और x में कितना रजिस्टर है, ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू भी v है और ये वैल्यू भी कितनी है, v है ना। ये वैल्यू कितनी v, दोनों वैल्यू v आ जाएगी, यानी कि दोनों के क्रॉस में पोटेंशियल उतना ही है अपने पास। तो ये और ये रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल जो अपने पास है वो ऐसा है कुछ समथिंग, क्योंकि हमने ये सिंगल वायर इधर ले जाके मिला है, ठीक है। तो v और x में कितना है, ये वैल्यू v है अपने पास और ये वैल्यू भी v है, ये v और x, एक रजिस्टर अपने को दिख रहा है आंख से, ये v है ये भी x है, तो इन दोनों के क्रॉस में एक रजिस्टर और दिख गया अपने को, है ना, एक रजिस्टर और बना दिया। और फिर x और 0 में एक रजिस्टर दिख रहा है, तो x और 0 में एक रजिस्टर बना दिया, यानी 3 रजिस्टर हो गए टोटल, ठीक है। और हमने जो एक रजिस्टर हमने जो लिया वो v के मतलब उसके क्रॉस में जो पोटेंशियल है, ये रजिस्टर के क्रॉस में ये वाली जो वैल्यू है, ये देखिए v यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है, हमने इन दोनों को एक मतलब मिला दिया ना, मैच कर दिया, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ये r इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये r/2 और ये इसके साथ सीरीज में, तो प्लस r इज इक्वल टू 3r/2 आंसर, ठीक है। इसमें का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये जो वैल्यू रहती है इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लगाते हैं, तो ये पॉइंट भी अननोन हो जाती है, तो ये y बनती है, x बनती है, y बनती है। तो उसमें बैलेंस विद स्टोन का भी बनता है, तो वो मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है, डोंट वरी, ठीक है। यू डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू वरी अबाउट एनीथिंग्स बिकॉज आई एम विद यू। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए
कि ऐसे रजिस्टर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ऐसे करके, और सारे पार्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर है। अब मैंने कहा कि किसी भी, हमने कहा कि चल भाई किसी के क्रॉस में बता दे, इस और इस पॉइंट के क्रॉस, यानी कि क्या करना है भाई, अब देखना है कि अपने को क्या हो रहा है। तो आसान दिख रहा है, आई थिंक मेरे को तो इसको देखने की जरूरत नहीं है कि ये और ये कैसे सीरीज में, ये दोनों कैसे सीरीज में है ना, लेकिन इन दोनों को सीरीज में आपको नहीं करना है। तो इधर से आइए, आप इधर से आइए, तो इसका नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करिए फटाफट। ये आर सीरीज में 2R और 2R इसके साथ कैसे पैरेलल में, 2R इसके साथ कैसे पैरेलल में, 2R के साथ पैरेलल में होगा तो क्या आएगा, वो अभी बना लेते हैं, देखते हैं वो वैल्यू क्या आती है। ठीक है, एक्चुअली निकाल लेते हैं 2R के साथ पैरेलल में, तो 2R प्लस R है ना, ये आ जाएगा 3R, तो ये आ जाएगा 2R/3। तो यानी कि यहाँ पे एक इक्विवेलेंट बनेगा, तो वो वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं एक्चुअली, ऐसे नहीं, ऐसे 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 है ना, ये खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, और ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ये ऐसे ऐसे ये बचा हुआ है ऐसे करके, क्योंकि इसके क्रॉस निकालना है तो इसको तो बचा के रखना पड़ेगा। ए बी ये वैल्यू कितनी थी अपनी आई थी, उसके इन दोनों के क्रॉस में ये 2R, तो यहाँ गया था आंसर 2R/3, यहाँ पे भी आंसर आया था 2R/3 है ना, और ये वैल्यू अपने पास पहले से R है, तो ये फिर से सीरीज में 2R/3 सीरीज में हो गया, तो सीरीज में कितना वो आ गया 4R/3 है ना, 4R/3 R के साथ पैरेलल में, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4R/3 इंटू R डिवाइड बाई 4R/3 प्लस R, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है 3R प्लस 4R, 7R/3, 7R/3, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 4R/7, तो आंसर आ गया 4R/7, यानी कि यहाँ पे 4R/7 का रजिस्टर, यानी एक और डाउनलोड कर लेते हैं, चाहिए तो ये वैल्यू ऐसे 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 इसके क्रॉस निकालना है, पॉइंट अक्रॉस भूलना नहीं है। बहुत बच्चे दूसरे के क्रॉस इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, और वो ऑप्शन में रहता भी है, जो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, जो ज्यादा आसान रहता है, वो ऑप्शन में वो लोग पहले ही दे के रखते हैं, और वो लोग उनको गुमराह कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई अभी अपने पास 4R/7 है ना, और ये वैल्यू कितनी है R, और ये वैल्यू भी कितनी है R, तो ये दोनों अभी सीरीज में, क्योंकि इसके क्रॉस निकालना है, अगर इसके क्रॉस अगर निकालना रहता तो क्या करना, ये दोनों सीरीज में रहते, फिर इसके साथ हमको पैरेलल करना पड़ता है। अगर इसके क्रॉस निकालना रहता, ये पॉइंट रहती, तो ये दोनों सीरीज में, इसके साथ इन दोनों का इफेक्ट इसके साथ पैरेलल में आ जाता। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4R/7 प्लस R, कितना आ रहा है 11R/7 है ना, 11R/7 इन दोनों का इफेक्ट आ गया, और वो इफेक्ट इसके साथ कैसे है पैरेलल में, कितना 11R/7, और ये हो गया R, ये हो गया A, ये हो गया B, ये दोनों पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं नीचे, 11R डिवाइड बाई 7 इंटू R है ना, अब उसको ऐड करना पड़ेगा, 11R/7 प्लस R कितना होता है 18R, 18R/7, तो 7 कैंसिल लिख देते हैं, फिर भी 18R/7, 7 कैंसिल, R कैंसिल, तो ये आ गया 11R, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आ जाएगा 11R/18, ये आ जाएगी वैल्यू, तो ये इसका इफेक्ट आ जाएगा R इक्विवेलेंट AB के क्रॉस में 11R/18 कैंसिल। तो इस तरह आपको ये वैल्यू इस तरह निकालनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, तो वो देख सकते हैं आप, जैसे एक क्वेश्चन में को और याद आ रहा है वो भी देख लीजिए। है ना, ये पॉइंट है हमारे से, अभी y वाले पॉइंट का नहीं देंगे, क्योंकि y वाला पॉइंट मोस्टली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा बनेगा, ना बने उसकी मर्जी। मान लीजिए कि इस पॉइंट A और B के क्रॉस में आपको निकालना है, ठीक है, अननोन पॉइंट्स कितनी आ रही है वो मेरे को देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस के बाद मॉडिफाई करना पड़ेगा मेरे को, तो इसके क्रॉस V और 0 मान लेना है, तो
अननोन पॉइंट्स कितनी आई अभी अपने पास? 0 0 है ना। तो बरखुरदार 0 0 v x एक पॉइंट। हाँ ठीक है, करेक्ट। देखो अगर यहाँ पे एक रजिस्टर और लेते तो एक पॉइंट और अननोन मानना पड़ता, तो वहाँ पे थोड़ा सा आता। ऐसा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा अभी। ये सब क्वेश्चंस मिरर सिमेट्री फोल्डिंग से और भी आसान बन जाता है, लेकिन उसके लिए स्पेशली एक वीडियो लूंगा, कम से कम 15 इलस्ट्रेशन उसके लिए भी कराऊंगा मैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। लेकिन ऐसा ये सब इजी है, तो वो भी देख लीजिए। तो अब ये क्या है भाई, इसके क्रॉस में निकालना, तो इसके क्रॉस 0 भी x मान लिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हम लोग फिर से पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट्स को एज्यूम किया हमने, ये v आ गया, ये x आ गया, ये 0 आ गया। तो v और x में देखेंगे कितने हैं, v और x में 1 है, लगा दिया। v और 0 में कितने हैं, v और 0 में कितने हैं, ये है, तो v और 0 में ये लगा दिया। v और 0 में फिर से है, v और 0 में फिर से ऊपर लगा दिया है ना, बोलेगा हमको ऊपर लगना है। चलो v और 0 दो रजिस्टर लग गए, एक रजिस्टर ये लग गया, 3 रजिस्टर, टोटल 5 है। अब ये बचा है x और 0 में एक लगाना है, इधर लगाना है, ठीक है। x और 0 में लगाना है, एक और लगाना है x और 0 में, एक और लगाना है x और 0 में, तो ऐसे लगा दिए x और 0 में, x और x करेक्ट है। vx एक है, v0 दो है। हाँ ठीक है। अभी तो देख रहे हैं सर्किट कितनी आसान बन गई। नहीं तो पहले कैसे दिखता था यार, इसके क्रॉस में तो कैसे करें, इसको सीरीज में ले तो यार ये कहाँ जाएगा, ये भी जुड़ जा रहा है यहाँ पे, तो इसको कैसे लेंगे, फिर या फिर इसको भी ऐड करने जा रहे थे, तो इसको किसके साथ ऐड करने जाएंगे, इस वाले रजिस्टर को इसके साथ ऐड कर सकते थे, कर सकते थे। कि क्या करते, ये वाला रजिस्टर जो है वो इस रजिस्टर के साथ सीरीज में दिख रहा था, है ना, दिख रहा था, क्योंकि ये पॉइंट से तो इसका मतलब ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 आ गई ना, तो घूम के आ सकता था, ये आ गया 0, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों इसके साथ कैसे पैरेलल में, फिर और जो इफेक्ट आएगा उसके साथ सीरीज में, फिर जो इफेक्ट आएगा उसके साथ पैरेलल, ऐसे भी हो सकता है ना। दो वे बता दिया मैंने आपको। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये r/2 है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, r/2 r 3r/2 सीरीज में हो गया, यानी कि नया वर्जन 3r/2 सीरीज में, और इसके ऊपर और इसके नीचे इस तरह r। ये कैसे, ये ऐसे r/2 हो गया और 3r/2 के साथ पैरेलल में, यानी पैरेलल में क्या आ गया, 3r/2 इंटू r/2 डिवाइड बाई 3r/2 प्लस r/2, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कैसे है, ये आ रही है 6r और ये आ रही है 2r, 8r नीचे आ रहा है और 4 तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर बन रहा है 3r/8 है ना, तो 3r/8 इसका इक्विवेलेंट है। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारी सर्किट्स हैं, और भी सर्किट्स मैं ले सकता हूं, है ना। मैंने हेक्सागोन का भी सर्किट आपको लेके दिया था, पेंटागन का भी, बहुत सारी सर्किट बनती है। एक आध और ले लेते हैं चाहिए तो, स्क्वायर वाला ले लेते हैं चाहिए तो। क्योंकि अगली वाली वीडियो में हम लोग बैलेंस विद स्टोन से स्टार्ट करेंगे, तो एक और अननोन पॉइंट लेके करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं एक वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा कि जो सिमेट्री के ऊपर हो, फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो स्क्वायर के ऊपर लेके देखते हैं भाई साहब, स्क्वायर के ऊपर एक लिया था यार अभी, है ना, तो किसके ऊपर ले, मंदिर बनाते हैं, लाओ पेंटागन बना देते हैं, तुम ही खुश रहो, याद रखोगे, पेंटागन मंदिर बन गया भाई, है ना। तो हमने कहा ऐसे, और ये ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे से टच में नहीं है ना, ऊपर से जा रहा है। तो हमने कहा कि एक हो गया है, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठवां हो गया ये, सातवां हो गया ये, है ना। हाँ, वाह वाह
चलिए अभी अपने को बताना है कि मान लीजिए किसी के क्रॉस में आपको वैल्यूज बतानी है, तो क्या ये जम सकता है? जम सकता है सर, क्यों नहीं जम सकता है? किसके क्रॉस बताना है आपको? आपको ये पॉइंट अगर ऐड कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा ना दोस्त। हम लोग कह दिए कि अगर इस पॉइंट के क्रॉस में बताना है, ये वाला पॉइंट इसके और इसके क्रॉस में, तो 0 और v लेट करेंगे, फिर ये पॉइंट अननोन हो जाएगी, तो ये पॉइंट भी अननोन हो जाएगी, फिर ये पॉइंट भी अननोन हो जाएगा, यानी पॉइंट्स बहुत सारे अननोन हो जाएंगे। लेकिन उसका आंसर और भी आसान बन सकता है। देखिए अगर हम लोग अननोन पॉइंट्स के बिना भी अगर सोचा जाए तो, यानी जहाँ कॉम्प्लेक्स आए, जहाँ पे समझ में आया कि पैरेलल सीरीज देखा नहीं गया तो वहां पर करना। अब जैसे कि इस पॉइंट के क्रॉस में अगर करना है एक्चुअली, तो कैसे किया जाएगा देखते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं एक्सपेरिमेंट ए बी, है ना, क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से निकल रहा है, सीधे छप रहा है, कहीं से है नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई ए, ये बी, ये वैल्यू आ गई आर आर, तो हमको ऑब्वियसली इसके क्रॉस में देखना है। तो ये वैल्यू को हम लोग घुमा के ऐसे लगा देते हैं, थोड़ा सा फील आएगा, ये ऐसे ऐसे है ना, ऐसे हो गया। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 2r का एक वर्जन आ गया, इसको तो मिटा देते हैं पहले, घुमा के 2r बन गया। इसका भी घुमा के एक वर्जन बनाते हैं डायरेक्टली, कितना 2r का एक वर्जन, 2r। इसका भी घुमा के एक वर्जन बनाते हैं, एक वर्जन, कितना 2r। गलत, हमको किसके क्रॉस निकालना, पहली बात तो वही हमने वो मिस कर दिया ना, ये नहीं बनेगा। 1 2 है ना, ये वाली पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे एक था, यहाँ पे था, तो मैंने इसके क्रॉस पूछा था आपसे। अभी तो आपको पिक्चर क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है बताओ? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि हो रही है। अब हमको यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या v और x से काम बन रहा है क्या, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि ये पैरेलल सीरीज अपने को देखना भी है या फिर कैसे हो रहा है। देखिए अब हमने कहा कि यहाँ पे ले लेते हैं v और यहाँ पे ले लेते हैं 0, और अगर यहाँ पे लिया v और यहाँ पे लिया 0, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा x, है ना, और यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्टर लग जा रहा है, तो इस पॉइंट पे लेना पड़ेगा y, क्योंकि ये 0, तो ये वाली पॉइंट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर से अननोन अपने पास v0 xy बन रहा है, तो 3-4 पॉइंट लेते, देखते हैं क्या होता है। ये v0 xy, v और y में कितना रजिस्टर? एक रजिस्टर, v और y में एक रजिस्टर, कितनी है वैल्यू भाई? v और y में r है, और v और x में कितना रजिस्टर? v और x में एक रजिस्टर, कितनी है वैल्यू भाई? r है। y और x में कितना रजिस्टर भाई? 2r रजिस्टर, और फिर 2r और सॉरी y और 0 में कितना रजिस्टर है? y और 0 में एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2r। और फिर अपने पास 0 और x में कितना रजिस्टर? एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी है? r, है ना। और v और 0 के क्रॉस निकालना है, ये बैटरी लगा दी चाहिए तो फील आएगा बस। क्या ये फैक्टर उस टाइप का बन रहा है क्या? नहीं, बैलेंस व्हीटस्टोन का फैक्टर नहीं बन रहा अपने पास इसका, तो सिमेट्रिसिटी से भी इसका जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो यानी कि वो चीज हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ऐसा बनना चाहिए कि ये ऐसे। हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, अब इसमें जो भी नोट डेटा है इसको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि और भी बेस्ट वे इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट आ गई, 4 पॉइंट बैलेंस व्हीटस्टोन, वो बैलेंस व्हीटस्टोन कैसे बैलेंस होता है उस चीज को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को फिर से पैरेलल सीरीज नहीं दिखेगा ना, टक टक। अगर हमको ऐसा बोलेगा एग्जामिनर, अब इसमें कंडीशन हो सकता है लगे कि x और y एक्सिस से जो करंट की वैल्यू वो क्या है? I0 है, इसमें x y है ना, तो ये वैल्यू खत्म होगी
अभी हमारे पास आंसर आ सकता है कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें करंट जीरो का मतलब क्या हो सकता है, वोल्टेज इस रेजिस्टर के क्रॉस में क्या है, जीरो है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो ये ऐसे ऐसे, तो इसके इसके क्रॉस में बताना है ना, इधर से जा ही नहीं रहा है ना, तो ये और फिर ये सीरीज, फिर ये पैरेलल, इस तरह, क्योंकि v और जीरो के क्रॉस में बताना है आपको आंसर। अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये x हो गया, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये x है, अगर ये x है तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन बनेगी तो उस कंडीशन में करंट वायर से फ्लो नहीं होगा, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, है ना। लेकिन अगर बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन नहीं बनती तो करंट फ्लो हो सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को x भी लेने की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, तो हमको इन दोनों को कैसे, ये x x हो गया ना, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल पैरेलल का एक इफेक्ट आएगा, है ना, और फिर वो दोनों जो इनका इफेक्ट पैरेलल में आएगा, दोनों सीरीज में बन जाएंगे, तो वो v0 के क्रॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह करना, कोई कंडीशन उसमें बता के रखेगा, 4 पॉइंट्स के लिए तो नहीं, उसमें फोल्डिंग सिमेट्री ऐसे करके, लेकिन फोल्डिंग सिमेट्री और ऐसे सिमेट्री तभी लगता है जब फिगर ऐसा बना रहे, तो वो भी कंडीशन रहेगी तो बताएंगे, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो कंडीशन कुछ ना कुछ देगी, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।